मुसलमानों में कितने फिरके हैं? ऑफ कोर्स सबको तो मेंशन करना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये देख के आपको थोड़ा सा एक आइडिया तो मिल ही जाएगा। देखो, सबसे पहले दो मेन ब्रांचेस है, मेजोरिटी सुन्नी, माइनॉरिटी शिया। ये एक पॉलिटिकल डिवीजन था, फिर जाके रिलीजियस हो गया, और जितने सारे सबसेक्ट्स आएंगे सब इन्हीं दो ब्रांचेस के अंडर में है। थोड़े से कुछ है अलग, जिनके बारे में हम फ्यूचर में कभी बात करेंगे। सुन्नियों के 4 स्कूल ऑफ थॉट्स है, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली। इन चारों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है, मतलब इनका जो प्रिंसिपल है, उसूल है, सबका सेम ही है। इनके डिविजन्स में जाके काफी डिफरेंसेस आ जाते हैं। आइडियोलॉजिकली सुन्नियों में 3 मेजर ब्रांचेस है, इनके अलावा भी थोड़े से है, लेकिन इन तीनों को ही मेजर माना जाता है। देवबंदी जो कि कंजर्वेटिव रिफॉर्मिस्ट है, माइल्डली एंटी सूफी है। इंडिया में अक्सर मदरसे देवबंदी आइडियोलॉजी के ही है। फिर बरेलवी जो प्रो सूफी, प्रो मौलिद और प्रो दरगाह कल्चर है। फिर सलाफी या वहाबी जो कि एक्सट्रीम एंटी सूफी होते हैं, लिटरलिस्ट होते हैं, और अहले हदीस भी इसी ब्रैकेट में आता है। इनके अलावा और भी सबसेक्ट्स है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे इन्हीं 3 आइडियोलॉजी के सबसेक्ट्स होते हैं। फिर अगर थियोलॉजिकली डिवाइड करेंगे तो 3 मेन सेक्ट्स होते हैं। मतलब समझो कि इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी के सामने कोई मसला आया, वो लोग मसला हल तो कर लेंगे, लेकिन वो मसला हल करने का तरीका कौन सा इख्तियार करेंगे। इसमें 3 मेजर ओपिनियंस है, अशारी, मातुरीदी और अथरी। अशारी कुरान शरीफ और हदीस शरीफ के रोशनी में रैशनलिज्म और लॉजिक को यूज करके मसला हल करते हैं, जैसे इमाम शाफी ने किया। मातुरीदी अशारी जैसे ही होते हैं, लेकिन लॉजिक और रैशनल पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, जैसे इमाम अबू हनीफा ने किया। अथरी लिटरलिस्ट होते हैं, कुरान शरीफ और हदीस शरीफ में जैसा वर्ड आया उसके मीनिंग के अलावा कोई लॉजिक और कियास यूज ही नहीं करेंगे, जैसे इमाम अहमद इब्न हम्बल ने किया। सुनने में लगता है कि अथरी ही सबसे ज्यादा राइट है, लेकिन हर जगह अथरी सबसे ज्यादा राइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही फेमस डिबेट है कि किसी ने कहा था, कुरान शरीफ में तो आया थे, मन कान फी हाज़िही अअमा फहुव फिल आखिरति अअमा, जो इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा होगा। तो इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि साफ पता चल रहा है अल्लाह का मतलब यह है कि अल्लाह के जो निशानियां देख के दुनिया में अंधा प्रिटेंड करेगा, अल्लाह पे यकीन नहीं करेगा, उसको अल्लाह क़यामत के दिन अंधा होकर उठाएंगे। समझ गए, रैशनलिज्म और लॉजिक यूज करना और लिटरल मीनिंग यूज करना। ये सेक्ट्स के अलावा बहुत सारे सुन्नी मूवमेंट्स भी हुए, जैसे जमात इस्लामी हो गए, इख्वानुल मोमिनीन जो कि पॉलिटिकल थे, और फिर हो गए तबलीगी जमात जो कि पॉलिटिकल नहीं है। उनका मिशन यही है कि लोगों को दीन प्रैक्टिस करने के लिए एंकरेज करे, काइंड ऑफ दीन वर्कशॉप समझ लो। फिर एक और ऑर्डर है सूफी ऑर्डर, जिसमें स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से डिवाइड होता है, फिक्र के हिसाब से नहीं। जैसे चिश्ती म्यूजिक और इंटॉलरेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, नक्शबंदी साइलेंट जिक्र पे। फिर और बहुत सारे सूफी ऑर्डर से, कादिरी हो गए, शादिली हो गए, शोहरवर्दी हो गए, तिजानिया हो गए। इसमें एक है रिफाई जो सुन्नी है लेकिन शिया की तरह अपने बॉडी को हार्म करते हैं। देखो, सूफी ऑर्डर के बारे में मुझे बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं पता, मैं एक बार सब कुछ समझ के जब मैं खुद को समझाने के काबिल हो जाऊंगा तब आप लोगों को समझा दूंगा। अभी शिया डिविजन्स के बारे में जानने के लिए मुझे फॉलो करो, क्योंकि इंशाल्लाह बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम।